ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ ट्रिगरिंग यू एंड वाई। कौन आपको ट्रिगर करता है, उसके क्या रीज़न हैं, हम आज इस रीडिंग में यही देखेंगे। प्लीज़ ओपन माइंड होके इस रीडिंग को देखिएगा। इस रीडिंग का यही मकसद है सिर्फ कि आप जान पाएँ कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन इंसान है और या किसकी ऐसी एनर्जी है जो आपको बिना वजह आपको ट्रिगर करती है, या इंटेंशनली करते हैं या जानबूझ के करते हैं, उसका क्या रीज़न है और आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप नहीं जान पाते कि आपको आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप हर किसी से ट्रिगर हो जाते हैं, जबकि आप बिल्कुल आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती है, बेवजह में आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है, तो ऐसा क्यों होने लगता है। आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन है या ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपके लिए इन्फ्लुएंस रखता है, जो आपको ट्रिगर करता है। ओके, क्या चीज़ें हैं, या कोई है या आपकी ही कोई एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। आप ही बहुत बड़ी हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी एक ट्रिगरिंग हो रही है कि आप बिना वजह भी किसी से भी ट्रिगर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो ये रीडिंग हम देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। ओके, सो ओपन माइंड होके देखिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस के लिए होगी, जिससे कि आप उन चीज़ों को ठीक कर सकें, अपने को प्रोटेक्ट कर सकें, अलर्ट हो सकें अगर ये किसी और की तरफ से हो रहा है, और अपने लाइफ के डायरेक्शन एंड गोल्स को सेट करने में इजी रहे आपके लिए। ओके, सो चलिए। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। स्पेशली मैं इस टॉपिक के लिए कहूँगी, मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच हो रहा हो, जो आपके लाइफ में प्रेजेंटली, करेंटली या रिसेंटली अगर चीज़ें वो हुई हैं आपकी लाइफ में, वही मैसेजेस आप पिक कीजिएगा। अगर जो चीज़ें आपसे बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, प्लीज़ आप उन मैसेजेस को बिल्कुल मत छूइएगा, अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लीजिएगा, फिर वो रीडिंग और मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो और आप किसी भी स्टेज और फेज में हो, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, तो ओपन टू ऑल है। और जनरल रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो चलिए अपने ऊपर फोकस करिए। ओके, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हु, कौन है और क्या ट्रेड्स हैं। ओके, ये कौन पर्सन है जो आपको ट्रिगर करता है, और प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन ट्रिगर करता है। ओह, द लवर कार्ड आया है सबसे पहले। आपके पार्टनर या तो आपके करंटली ऑन रनिंग पार्टनर हैं, या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनसे आप अनकंडीशनल प्यार करते थे, एक बॉन्ड है आपका, अनकंडीशनल प्यार रहा है। ओके, वैसे तो ये कोई भी रिश्ता हो सकता था जहां आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो हम अपनी फैमिली, लेकिन यहाँ लवर कार्ड आया है। तो देखिए ये आपके पार्टनर हैं। द लवर कार्ड बहुत ही क्लियर है, जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर। लवर है कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड आया है। देखिए इनकी लाइफ में ये थोड़ा इम्बैलेंस है, बैलेंस होने का दिखावा करते हैं
दिखाते होंगे आप सोसाइटी में, या आपको दिखाते होंगे कि ये बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही स्टेबल पर्सन है, बहुत ही कंसिस्टेंट, लेकिन ऐसा है नहीं। काफ़ी इम्बैलेंस इनकी है चीज़ें। और आप उसी जगह 10 स्टार कार्ड है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये खुद को हील करना चाहते हैं। और आई थिंक आप काफ़ी बैलेंस पर्सन है और हील्ड पर्सन है। पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है, ये भी अपनी जगह पे पूरा काम कर रहे हैं, मे बी अपनी हीलिंग्स पे काम कर रहे हैं, और या ये आपसे हीलिंग्स पे चाहते हैं। ओके, आप कुछ ना कुछ किसी को गाइडेंस देते हैं, आप कोई वाटर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। इनको शायद ये बात पता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली हैं, हीलिंग करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, या आपका कोई चैनल है, ब्रॉडकास्ट करते हैं जहां आप लोगों को हील होना, ब्लेस्ड होना, पब्लिक रिकॉग्निशन में हैं आप। ये भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं कोई ऐसा काम करते हो जहाँ ये भी पब्लिक अपीयरेंस में हो, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलती हो, पब्लिक आई में हो, और आप भी हैं। बट ये इम्बैलेंस है, और प्रॉब्लम ये है कि आप बैलेंस्ड हैं। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, लॉयल पर्सन है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है, प्यार रखता है, लवर कार्ड से बिल्कुल क्लियर भी है। बट प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ किंग ऑफ कप्स में ये रहती है कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है और कोई एक्शन नहीं लेता, और कभी लिया भी नहीं है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इनके ट्रेड्स देख के बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आप शायद आप काफ़ी हील्ड पर्सन हैं। आप जो भी फैसला करते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, आपके लिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन इनके ट्रेड्स ये हैं कि ये कभी भी एक्शन नहीं लेते, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, और ये करा भी नहीं है, इन्होंने कर भी नहीं सकते, और आगे भी ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आपको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि आप इनके काउंटर पार्ट हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, बट ये इम्बैलेंस में हैं, बैलेंस्ड होना चाहते हैं, और आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है। हो सकता है ये आपको ट्रिगर इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक जैसा होने के बावजूद, एक काउंटर पार्ट होने के बावजूद, आप लोगों में एक जो माइनर नहीं, एक मेजर, एक कुछ डिफरेंस, वैसे तो आप दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंस आप दोनों को एक दूसरे से अलग दिखाते हैं। हो सकता है आप इनकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग लाते हो, ये आपसे पॉजिटिव है, आप इनकी लाइफ का बैलेंस संभालते हो, कुछ तो ऐसा हो सकता है। ओके, ये अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, चाहते हैं आपकी तरह हो जाएं। ओके, मे बी शायद आप दिन पे दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करते चले जा रहे हैं जहां आपको सक्सेस मिल रही है, आप लोगों की नज़र में काफ़ी आने लगे हैं, लोग आपको जानने लगे हैं, नेम फेम मिलने लगी है, बैलेंस्ड हैं, हील्ड हैं, और ये जस्ट अपोजिट हैं आपके, जिसकी वजह से ये आपको ट्रिगर करते हैं, इनको ये ट्रिगरिंग करता है। ओके, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, और कि आप जो फैसला लेते हैं आप वो काम कर जाते हैं, आप डिसीजन लेते हैं, एक्शन कर देते हैं। ये एक्शन नहीं कर पाते, ये चीज़ इनको और ज़्यादा ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से ये आपको ट्रिगर करते हैं। ये जानते हैं कि आपका ध्यान इनकी तरफ शायद नहीं है, और एक्चुअली पता है ये आपको ट्रिगर नहीं करते हैं, आपकी कुछ चीज़ें इनको ट्रिगर करती हैं, जिसकी वजह से रिपेल होके ये आपको ट्रिगर करते हैं। आप पब्लिक में ज़्यादा अपीयरेंस हो रहे हैं, ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पब्लिक अपीयरेंस, आपकी जो नेम फेम बढ़ती जा रही है, आप जो अपनी लाइफ में बैलेंस होके जो एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिकॉज ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो मे बी ये पर्सन इसीलिए आपको ट्रिगर करता है, आपको कुछ अटेम्प्ट्स देखते हैं।
तो ये तो मैंने आपके पर्सन बताया कि ये कौन है। ये आपके पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, आपका अनकंडीशनल प्यार है, बॉन्ड है, यही है आपके पार्टनर। या आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, बट आपका इनसे कुछ ना कुछ एक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको ट्रिगर करता है। कहीं ना कहीं थोड़े रीज़न भी दिखाई दिए तो मैंने आपको वो भी बता दिए। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि कौन है जो ट्रिगर करता है। अब रीज़न देखते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा करते हैं। आपके पार्टनर हैं, प्यार है, फिर भी ये क्या रीज़न बनते हैं कि ये आपको ट्रिगर करते हैं। ओके, प्लीज़ गिव मी द रीज़न। अगर ये पार्टनर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, देखिए क्यों करते हैं। रीज़न मैं बताऊं, सबसे पहले तो जजमेंट कार्ड आया है, उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में कहूँ तो द हैंगमैन आया है। बहुत ही क्लियर है, वजह इनकी बिल्कुल क्लियर आती है कि ये आपको ट्रिगर क्यों करती हैं। पहली बात तो मैं कहूँ, आपकी कुछ चीज़ें इनको ट्रिगर करती हैं। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इनको ट्रिगर करती है, और उसके बिहाफ पे ये आपको ट्रिगर करते हैं। ओके, जजमेंट कार्ड है, या तो आपने कोई फैसला सुना दिया इनको, आपने काफ़ी क्लियर कट इनको कुछ ना कुछ फैसला सुनाया है अभी रिसेंटली, या अभी आज के दिन, या आपने रिसेंटली कुछ 1-2 दिन पहले, या रिसेंटली अभी पास्ट में आपने इनको कोई बहुत भारी भरकम फैसला सुना दिया है, या यूनिवर्स ने कोई ना कोई फैसला ज़रूर कर दिया है आप दोनों के बीच में, इनकी लाइफ में, या आपने कोई फैसला सुना दिया है, या इनको आपके बिहाफ पे कोई फैसला करना है। यूनिवर्स काम कर रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है इनके साथ, आपके साथ, ये यूनिवर्स के रिवॉर्ड के फॉर्म में हो रहा है, कर्मा के फॉर्म में हो रहा है। ओके, यूनिवर्स कुछ ना कुछ खेल इनके साथ खेल रही है, यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ पुश कर रही है। इन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ भी अगर इन्होंने आपके साथ आपको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, जो कि दिख रहा है, सब कुछ होते हुए भी इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा इनको सिनेरियो क्रिएट कर रही है, ऐसा इनको पुश कर रही है कि ये जो चीज़ें इन्होंने ख़राब की है, जो वादे किए हैं पूरे नहीं किए, वो करें। ओके, अगर आप इनकी लाइफ में कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, आप चले गए हैं, ये तो आई डोंट नो। ये ट्रिगर आपको इसीलिए शायद कर रहे हैं कि शायद इस समय आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, आप इनकी लाइफ से या तो जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देख रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हुए देख रहे हैं, जो चीज़ इनको ट्रिगर करती है, और ये कुछ कर नहीं सकते, ये बात इनको पता है। इन्होंने कभी भी आपको एक्शन नहीं दिया है, ये सिर्फ बैठ के आपको देख रहे हैं, जो चीज़ ये आपको ट्रिगर करते हैं। ये ट्रिगर क्यों हो रहे हैं और आपको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने शायद इन्होंने अगर आपके साथ चीज़ें नहीं सही की तो यूनिवर्स इनको बैकफायर कर रही है, यूनिवर्स इनको सबक सिखा रही है, इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फैसला ज़रूर सुना रही है। अगर ये चीज़ों को नहीं करना चाह रहे थे, या तो आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे थे, अपनी गलती नहीं ले रहे थे, कोई सुधार नहीं कर रहे थे, दोबारा से वही गलतियां, मिस्टेक्स कर रहे थे, हमेशा आपके साथ वही सेम ट्रीटमेंट कर रहे थे, कुछ इन्होंने आपको गलत कहा, गलत किया, यूनिवर्स इनको सबक सिखा रही है, यूनिवर्स इनको पुश कर रही है, इनको इस तरफ से इंडिकेट कर रही है कि जो इन्होंने खराबा किया है वो ये सही करें। और कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा है, इनको क्लैरिटी मिली है, कोई सच पता चला है, क्लैरिटी पता चली है, इनको फैसला करना है, क्या फैसला करना है, हो सकता है इसमें क्लैरिटी मिल गई है। इनको देखिए, ये परेशान भी हैं और ये आपको ट्रिगर इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है। ओके, ये हर जगह लड़ रहे हैं, हर जगह खुद को साबित कर रहे हैं, हर कोई इनसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। ओके,
देखिए, स्टार कार्ड को अगर मैं क्लैरिफिकेशन के हिसाब से अगर यूज़ करूं, आपके ट्रेड्स और नीचे जो कार्ड निकले हैं उनको क्लैरिफिकेशन के तौर पे बिल्कुल क्लैरिफाई कर भी रहे हैं, बिकॉज द लवर कार्ड के नीचे आपका जजमेंट आया है। देखिए, आप अनकंडीशनल प्यार करते थे, इन्होंने आपको नहीं वो चीज़ दी, वो नहीं प्रायोरिटी, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। आप अनकंडीशनल प्यार, आपने इनको सब कुछ अपना दिया, लेकिन इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की, सपोर्ट नहीं किया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपको वो चीज़ नहीं मिली। बहुत से वादे किए, अनकंडीशनल बॉन्ड था, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया तो उसके लिए जजमेंट आ रहा है, फैसला हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा रिश्ता खराब किया है। देखिए, टेम्परेंस कार्ड आया था और नीचे एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। इनको ये क्लैरिटी बिल्कुल मिल चुकी है, इनकी लाइफ का जो बैलेंस है वो आप ही ला सकते हैं। आप ही हैं जो इनकी लाइफ में ये इम्बैलेंस को कंप्लीट करते हैं। आप इनकी लाइफ का बैलेंस हैं। आप शुरू से अगर आपको क्लेम करते थे कि आप इनकी लाइफ में आप कोई वैल्यू नहीं रखते, आपने कुछ इनको दिया लिया नहीं है, अब इनको क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि आप जब इनकी लाइफ में नहीं है तो इनकी लाइफ काफ़ी इम्बैलेंस हो जाती है। ये अपना काम नहीं सही कर पाते, कहीं भी बैलेंस नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। इनको क्लैरिटी समझ में आ गई है कि आप इनका सपोर्ट सिस्टम हैं, आप इनके लिए सब कुछ करते थे। अब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, इसलिए ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर काम करें। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, देख लीजिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ही जेन्युइन थे, हील पर्सन थे, आप इनकी लाइफ में बहुत कुछ हीलिंग के तौर पे लाए हैं, आपने इनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ लड़ाई की है। इन्होंने हमेशा आपको एक रिस्क पे रखा, इन्होंने आपको हमेशा टास्क दिए, हमेशा खुद को प्रूव करना, हमेशा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। आप हमेशा इनके सामने खुद को एक्सप्लेन करते रहे, हमेशा अकेले लड़ते रहे, खुद को प्रूव करते रहे, आप खुद की सच्चाई को प्रूव करते रहे कि आप जेन्युइन हैं, आपका फीलिंग जेन्युइन है। इन्होंने आपको हमेशा एक चैलेंजिंग में रखा कि आप हमेशा इसी तरह की चीज़ों में फंसे रहे। आप इनके साथ जब तक रहे होंगे ना, आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा वाली सिचुएशन में रहे होंगे। ये आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन की, बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारी ब्लेमिंग की बारिश करते होंगे, और आप हर जगह आप अपनी लाइफ में खुद को प्रूफ करते होंगे, इनको समझाते होंगे, प्रूफ देते होंगे कि आप जेन्युइन हैं, आप ऐसे नहीं हैं, ये आपने नहीं किया। ये चीज़ें इन्होंने बहुत की होंगी। आज ये सिनेरियो यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में क्रिएट किया है कि आपके ना रहने पे इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ, आपको किस पोजीशन पे डाला था, आपको किस सिचुएशन में डाला था। सेम सिचुएशन में आज ये खुद हैं, जिसकी वजह से ये ट्रिगर होते हैं और आपको भी ट्रिगरिंग करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आज इनसे हर कोई सवाल पूछ रहा है, इनसे हर कोई लड़ाई कर रहा है, इनकी कोई भी चीज़, इनकी अगर पर्सनल लाइफ करूं तो वो रुकी हुई है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ भी इनकी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा। वर्क प्लेस करूं तो इनके जो बॉस हैं, इनके जो कलीग्स हैं, कुछ ना कुछ इनके काम में खामी निकाल रहे हैं, कोई ना कोई काम में इनकी रुकावट आ रही है, कोई प्रोजेक्ट में रुकावट आ जा रही है, काम आगे नहीं बढ़ रहा, रुका और थमा है, लटका हुआ है। ये झूंझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद को प्रूफ कर रहे हैं लोगों के सामने, लोग इनके सामने प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये आपको याद कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये पर्सन आपको ट्रिगर करता है, ये भी करता है और आप इसको करते हैं। यहाँ वाइस एंड वर्सा रीडिंग निकली है। मैं ये देख रही थी कि कौन आपको करता है, ओके, आप क्यों ट्रिगर होते हैं इस पर्सन से और क्या वजह है कि ये आपको ट्रिगर करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वाइस एंड वर्सा रीडिंग आ रही है, बिकॉज आप लवर कार्ड आया है तो वाइस एंड वर्सा बनता भी है। अगर ये आपको ट्रिगर करता है, नो डाउट आप इतना ट्रिगर नहीं होते हैं, लेकिन आपका कुछ चीज़ें इनको ट्रिगर करता है, आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप द स्टार कार्ड के साथ उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ट्रिगर हो रहे हैं एज अ लवर, एज अ पार्टनरशिप। अगर इनका पार्टनर दिन पे दिन
बढ़ता जा रहा है, नॉलेजेबल होता जा रहा है, लोगों की रिकॉग्निशन में आ रहा है, एज अ स्टार कार्ड उभरते हुए आ रहा है। और इनकी लाइफ में लोग लड़ रहे हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, कोई इनको समझने को तैयार नहीं है, फिर भी ये सबसे लड़ रहे हैं, खुद को प्रूफ कर रहे हैं। हर जगह इनसे कोई ना कोई फड्डे करने को तैयार है, इनको परेशान कर रहा है, इनका काम रोक रहा है, इनकी लाइफ में इस तरह चल रहा है। तो ये ट्रिगर हो रहे हैं, ये आपको देखते हैं, खुद को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये सोचते हैं कि देखो आज आप कहाँ हैं और इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। एक टाइम पे ये एज अ स्टार कार्ड थे, लेकिन आप शायद इनकी लाइफ से चले गए हैं, डोंट नो, ये आप बेहतर जानते होंगे। इनकी लाइफ जस्ट अपोजिट हो रही है, जो ये आपके साथ करना चाहते थे या करते थे, आपको जिस सिचुएशन में रखते थे, आज उसी सिचुएशन में ये खुद हो गए हैं। किंग ऑफ कप्स आया था आपके पार्टनर के ट्रेड्स में, और उसको क्लैरिफिकेशन के तौर पे देखूँ द हैंगमैन है, सेम ही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सब कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, जेन्युइन फीलिंग है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपके लिए जान छिड़कने को तैयार हैं, आपके पीछे दीवाने हैं। लेकिन जहाँ करने की बात आनी है, इनको ना बोलना है ना कुछ करना है। तो जब कुछ कर ही नहीं सकते तो इन्होंने चीज़ों को लटका देते हैं। इन्होंने लटका दिया है, आपको लटकाने के चक्कर में आज खुद ही लटके हुए हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ रुक गया है, थम गया है, लाइफ में कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड है ही नहीं। आपकी बात करूं तो इन्होंने आपके लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा डिले पे डाला है चीज़ें, और इन्होंने चीज़ें लटका दी हैं, हैंग कर दी हैं। आप दोनों के बीच में भी चीज़ें लटकी हैं, थमी हैं। बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आप लोग या तो नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप हो गया है, आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, इन्होंने शायद आपके लिए कोई क्लोजर नहीं दिया है, गोस्ट कर दिया है, गैसलाइट कर दिया है, कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है आपकी, हैंगमैन से ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ओके, कुछ तो रुका थमा है, सिचुएशन रोक दी है इन्होंने, और आप अपने काम में मस्त हो गए हैं। इनको वो चीज़ ट्रिगर कर रही है कि आप अपनी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बढ़ोतरी आ रही है, और इनकी लाइफ ऊपर थी आपसे, आप शायद आपसे बेहतर थे ये, लेकिन ये नीचे आते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम यहाँ ये है, एज अ स्टार कार्ड आप बहुत ही ज़्यादा स्टार बॉर्न हैं आप। ओके, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सन हैं, आपकी लाइफ में आप बहुत डिफरेंट हैं, आप इनसे डिफरेंट पर्सन, और ये बात ये भी जानते हैं। आप जिस तरीके का काम करते हैं, आप बहुत ही डिफरेंट वर्क फील्ड में काम करते होंगे। आप एकदम से आपकी लाइफ में जो नेम फेम आया है, जो ग्रोथ आई है ना, वो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह से उभर के सामने आएंगे। शायद इन्होंने इतना आपकी वैल्यू नहीं समझी, या इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कभी इतना कुछ अपने दम पे कर पाएंगे। और शायद आप इनसे अलग हुए, आपने खुद को प्रूव किया, और आप शायद आज जो बन गए हैं ना, उस पे इनको यकीन नहीं हो रहा है, और ये अपनी पोजीशन देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता था, और मेरे पास सब कुछ था, तो भी मैं वो काम नहीं कर पाया, और इसके पास कुछ ना होते हुए इसको इतना परेशान किया, या इसको मैंने जिस तरीके से इसको तोड़ा है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, इसके स्ट्रेंथ को तोड़ा है, फिर भी इसने कैसे ये स्टार बन गया, कैसे ये इतना पब्लिक अपीयरेंस में आ गया, कैसे ये इतना लोगों की आंखों में आ गया, लोग इसको इतना मानने लगे, पहचानने लगे, इसका नाम हो गया, लोग इसके नाम से इसको जानने लगे, इतना स्वीट, इतना जेन्युइन, इतना ऑरा इसका बदल गया। शायद आप थे ऐसे पर्सन, लेकिन अब शायद आप कुछ तो ऐसा काम करने लगे हैं, या आप जान गए हैं कि आप आखिर क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपने खुद को रिकॉग्नाइज किया है और आपने उसके ऊपर काम किया है।
वो इस पर्सन से देखा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये आपको ट्रिगर। एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रीडिंग ये अभी तक मुझे लगा है रीडिंग के कार्ड से, आपकी मैसेजेस से, कि आप एक्चुअली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बन गए हैं आप, और ये पर्सन सिर्फ आपको बैठ के देख सकता है क्योंकि एक्शन नहीं कर सकता। इन्होंने आपके और अपने बीच में कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स कर दिए हैं, कुछ खराबा कर दिया है, चीज़ों को लटका दिया है, फंसा दिया है, कि ये बस अब आपको दूर से देख रहे हैं। यूनिवर्स इनसे कह रही है कि ये चीज़ों को ठीक करें, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्होंने लंबी लटका दी हैं, शायद बहुत लंबा अरसा हो गया कि इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लटका दिया है कि अब ये एक्शन ले भी तो कैसे लें। और आप कुछ दिन पे दिन ये आगे बढ़ते देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आप इस सिचुएशन से बिल्कुल निकल गए हैं, आपने अपने ऊपर चेंज किया है, आपने अपने काम किया, आप हील्ड हैं, आप बैलेंस्ड हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही है। और आपकी ये जो हील्ड और बैलेंस वाली पर्सनैलिटी है ना, वो इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है। ये पर्सन आपकी एनर्जी से परेशान हो रहा है, ये इसको समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप इतना बदल गए और आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। ये चीज़ ये बैठ के देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है। ओके, तो ये है, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सन आपको क्यों ट्रिगर करता है, क्या रीज़न है जो ये आपको ट्रिगर करता है, या क्या ऐसा इश्यूज़ है, और रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे और रीज़न्स बताएं। चलिए, सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, बिकॉज यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। ओके, और अगर ज़्यादा मैं देखूँ तो फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, बट लिब्रा जेमिनी ज़्यादा है, एक्वेरियस और जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, द फूल कार्ड आया है। ओके, मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, ओके, यहाँ एक कपल बन गया है, मैं ये तो नहीं कहूँगी काउंटर पार्ट, लेकिन एक कपल ज़रूर यहाँ बन गया है, और ट्रेड्स भी पता चल रहे हैं, रीज़न भी पता चल रहे हैं कि आखिर आप इनको क्यों ट्रिगर करते हैं और ये बदले में आपको ट्रिगर क्यों करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए, कंपटीशन है आप दोनों के बीच में, एक तो एक दूसरे पे भारी भी पड़ते हैं। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग है, फादरली फिगर है, स्ट्रॉन्ग हेड है, अपना डिसीजन लेने में ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन लेने में ये इतने ज़्यादा चीज़ों को देखते और समझते नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से बस सोचा और इन्होंने उसी को सच मान लिया, देखा उसी को सच। इन्होंने ज़्यादा सोल सर्चिंग नहीं करनी होती है, कोई सच्चाई, वैसे भी मैंने बोला एस ऑफ सॉर्ड्स आया था, कोई क्लैरिटी इनको मिल गई है, कोई सच इनको पता चल गया है, या अपने बारे में सच पता चला है कि आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, ये चीज़ इनको क्लियर हो गया है। ओके, आपके जाने से इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्लैरिटी आ गई है। जिद पे है, अना बहुत है, बहुत अना है इनको। एटीट्यूड, ईगो, अना, अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी में रखना, अपने तरीके से चलाना, डिसीजन लेना, आपको उस डिसीजन को मानने के लिए कहना, अपनी बात को मनवाना, अपनी ज़िद पे अड़े रहना, अना दिखाना, सॉरी ना बोलना, गलतियां करना लेकिन फिर भी ना मानना कि मैं गलत हूँ, हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करना कि आप झुक के रहेंगे, आप इनको मनाएंगे, आप इनको अटेंशन देंगे, आपका फोकस यही बने रहना चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें हैं, बॉसी नेचर, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, आई एम द परफेक्ट, आई एम द परफेक्ट, आई एम द परफेक्ट। इस चक्कर में इस अथॉरिटी, इस अना, इस ईगो को लेके आज बैठी हैं।
आज भी कुछ बात है जो जिद पे लिए बैठे हैं, और वो जिद, वो अना इनको कुछ नहीं दे रही। आप क्या, इनकी लाइफ में कोई और भी नहीं रुकेगा अगर वो इनके बारे में जान गया, क्योंकि ये हैं ही ऐसे। ऐसा नहीं है इंटेलिजेंट नहीं है, बट चीज़ों को यूज़ जो करते हैं वो सिर्फ अपनी अना पे करते हैं। अपनी जिद को मनवाना, हर किसी से अपनी बात को मनवाना, अपनी ईगो में रहना, सामने चीज़ें दिख रही हैं फिर भी ना मानना, क्योंकि इन्होंने जो सोचा है वो सही है। आज क्या हुआ, अकेले हो गए, अब अपनी ही अना के चक्कर में अकेले रह गए, खुद को ही ब्लॉक कर लिया है, स्टक फील करते हैं, खुद का टूटा हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है इस समय बीमार भी हो सकता है ये पर्सन काफ़ी बीमारी झेल रहा हो सकता है इसका एक्सीडेंट भी हुआ, स्पेसिफिक लोगों से मैच होगा, हो सकता है इनका एक्सीडेंट हुआ हो, इनको कोई इंजरी हुई हो, और शायद ऐसे टाइम पे अब इनको शायद महसूस हो रहा हो जब ये इतने पेन से गुजर रहे हैं। आज जब ये खुद इस पेन से गुजर रहे हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ अगर ऐसा हुआ है, खुदा ना खास्ता, तो आज जब ये पेन से गुजर रहे हैं तो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज महसूस ये पर्सन कर पा रहा है कि इसने आपके साथ क्या किया है, आप कैसा महसूस कर सकते थे, आप उस टाइम पे क्या महसूस कर रहे थे जब इस पर्सन ने आपको इस तरीके से रखा था। हो सकता है इस पर्सन ने तब भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो जब आप शायद इतने टूट गए होंगे, शायद आप बुरे फेज से गुजर रहे होंगे, टफ टाइम से गुजर रहे होंगे, आप हो सकता है आपको कोई इंजरी हुई हो, आपको कोई पेन में जब आप हो तो मज़ीद इन्होंने उसको कम करने की जगह और आपको खंजर आपकी पीठ में भोग दिए होंगे, और इन्होंने आपको बैक स्टैप किया होगा, आप परेशान हो गए होंगे। आज ये परेशान है, आज ये आपके पैरों में वो जो शूज़ के अंदर कहते नहीं है कि दूसरे के जूते में पैर डाल के देखना, आज इनको समझ में आ रहा है जब ये खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, या सच में इनको कुछ प्रॉब्लम है, तो जो पेन में ये हैं, अगर इनकी हेल्थ डिस्टर्ब है, कोई कुछ इनको रिपोर्ट करवाई है, इनको कुछ बीमारी पता चली है, आज ये महसूस कर रहे हैं कि इनकी अना और इनकी अथॉरिटी का कुछ नहीं हुआ, इनकी जो जिद थी, इन्होंने कुछ नहीं मिला इन्होंने जो अथॉरिटी जिसको दिखानी चाहिए थी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई थिंक ये अथॉरिटी आपको इसलिए भी दिखाते थे, शायद ये आपको परख गए थे कि आपके अंदर क्या वैल्यू है, आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपको नहीं पता था कि आपके अंदर कुछ हिडन जेम्स हैं, हो सकता है इन्होंने परख लिया था, इसीलिए शायद ये आपको अपने कंट्रोल में रखते थे, ये चाहते नहीं थे कि आप जान पाएँ अपने बारे में। ओके, डिफरेंसेस देखिए आप दोनों के, मैं बताऊं, इन्होंने आपको तोड़ा, आप इस सिचुएशन में थे, तब भी आप रिस्क टेकिंग कर ले गए, आपने खुद को जमा जोड़ किया, संभाला हर बार, और इन्होंने जो आपको विटनेस किया है, जो इन्होंने आज तक आपकी लाइफ को देखा है, जब तक ये आपकी लाइफ में रहे, इन्होंने देखा है आप ऐसा, इन्होंने अगर सिनेरियो था, आपकी सिचुएशन थी, तो आपने तब भी एक रिस्क लिया अपनी लाइफ में, हमेशा मोटिवेट रहे, स्ट्रेंथ गैदर की, और आपने चैलेंज लिया अपनी लाइफ में फिर से आप खड़े हुए, फिर से आपने चीज़ों को बेहतर किया, और तभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हैं। ओके, पर अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ट्रिगर इसलिए होते हैं और आप इनको ट्रिगर इसलिए हो पाते हैं, ये टूटे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन रिस्क ले नहीं पाते, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स हैं। एक्शन नहीं लेना, अना बहुत ज़्यादा होना। अगर दोनों एनर्जी आपके पार्टनर की हैं और ये किसी बात पे गुस्सा और नाराज़ होके किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हैं अपनी अना लेके, उनको कुछ भी नहीं हो रहा, खुद में टूट रहे हैं, आपको देख रहे हैं, चाहते तो हैं एक रिस्क टेकिंग लेना, लेकिन इनके दम नहीं है, क्योंकि इनको पता है ये आपके लिए अगर रिस्क टेकिंग कर भी लेंगे, आपको अप्रोच कर भी लेंगे, तो पहली बात तो किस मुंह से करेंगे। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ भंड कर दिया है तो फिर ये किस मुंह से आपके सामने आके दोबारा बोलेंगे, तब तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी ना। इनका आना ही भले सॉरी ना बोले, बट इनका वापस आके आपको अप्रोच करना ही इनकी ईगो को डाउन कर देगा, इनकी कच्ची हो जाएगी, ये वो चाहते नहीं।
प्लस किंग ऑफ कप्स है, एक्शन इनके पास है नहीं करने के लिए, ये आज भी एक्शन नहीं ले सकते, तो आपको देंगे क्या? इन्होंने हमेशा नोटिस किया है कि आप जब भी टूटते हैं, आप रिस्क टेकिंग करते हैं, आप खुद को क्वीन ऑफ वैंड्स में लेके आते हैं, खुद पे ध्यान देने लगते हैं, खुद को बेहतर बनाने लगते हैं, खुद के ऊपर काम करने लगते हैं, सेल्फ लव करने लगते हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने लगते हैं, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करने लगते हैं और अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाने में लग जाते हैं और गुड लुकिंग का बनाने में लग जाते हैं। तो इन्होंने हमेशा आपको टूटने के बाद जैसे जोड़ते हुए खुद को देखा है, खुद के अंदर स्ट्रेंथ देखी है, खुद को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। और लोग होते हैं टूटते हैं, बिखरते हैं तो गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत तरीके अपना लेते हैं, गलत रवैया कर लेते हैं, गलत हैबिट्स में आ जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, संभलने के चक्कर में गलत चीज़ें। बट आप इतने पॉजिटिव हैं बिकॉज आप स्टार कार्ड हैं, आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, आप उस बेहतर से बेहतर बन के दिखाते हैं, बेटर है तो बेस्ट बन के दिखाते हैं आप। ओके, और ये टूटते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, लेने की करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, और ले भी ले तो इनके पास कुछ है नहीं अप्रोच करने के लिए, ये खुद को जमा जोड़ नहीं कर पाते हैं। जब ये टूटते हैं, रिस्क लेते हैं, तो ये सिर्फ आपको बढ़ते हुए देखते हैं, आपके ऊपर इनकी नज़र रहती है, ना कि अपने ऊपर काम करते हैं। यहाँ ज़रूरत है इनको अपने ऊपर काम करने की, ना कि आपसे कंपैरिजन करने की। पर यहाँ उल्टा है, ये अपने ऊपर नहीं देख रहे कि इनको क्या काम करने की ज़रूरत है जो इनको बेहतर बना सके, इसीलिए इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली मुझे आपकी तरफ से तो नहीं बिल्कुल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर्सन की, जो भी आपके पार्टनर है, लवर निकला है, तो इनकी अगर मैं एनर्जी की बात देखूं और जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं देखूं, तो एक्चुअली आपके पार्टनर होते हुए भी एक कंपटीशन हमेशा होता है, हर पार्टनर के बीच में होता है, हर कोई मतलब एक पॉजिटिव वे में होता है कि अगर आप में अंदर कोई कमी है तो आपके पार्टनर उस चीज़ को बताते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि आप अच्छे से अच्छी ग्रोथ करें, दोनों मिल के करें, दोनों इंडिविजुअली ग्रो करेंगे तभी साथ में ग्रो करेंगे, आपका रिलेशन ग्रो करेगा, आप कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के लिए। एक ये होता है, दैट इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन टू लवर्स। बट यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है कि आप इनसे बिल्कुल भी किसी बात को, शायद आप इनसे थोड़ा लेवल आपका आज बढ़ गया है, बट शायद आप जब मिले होंगे तो आप इनके मद्दे मुकाबिल हो सकता है कम हो सकता है आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, या किसी चीज़ में आप इनसे ज़्यादा कम हो सकते हैं और ये आपसे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर के पास सब कुछ होते हुए भी इनका हमेशा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, हाईली ये कंपटीशन आपसे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं खुद को और आपको। शायद इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि आप शायद उस समय भी इतना शायद इनके बराबर नहीं थे किसी चीज़ में, लेकिन इनको शायद आपके हिडन टैलेंट, हिडन चीज़ों के बारे में पता था कि आपके अंदर वो बात है और ये आपको अपने से ज़्यादा बेहतर समझते थे, आपसे कंपटीशन करते थे, आपको शो ऑफ करते थे, वादे कर देते थे, पर इनको पता था कि अगर आप अलग हुए और अपने बारे में जान गए तो आप बन जाएंगे। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, हो सकता है सबसे सब कुछ मैच ना हो, लेकिन अगर आपसे कुछ भी अभी तक मैच हुआ है तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने शायद आपको जानने नहीं दिया कि आप आखिर क्या कर सकते हैं। ओके, इन्होंने आपको बहुत बार ऐसा लेट डाउन फील कराया होगा, आपको ये हमेशा इन्होंने कुछ अटेम्प्ट से, कुछ तरीक़ों से इन्होंने हमेशा आपको जताया या बताया होगा कि आप वर्थ नहीं रखते, आप वो स्टैंड नहीं करते, आप उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं, आप इनसे कम हैं, आप में बहुत सारे
ऐब हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं, आपके अंदर कमियां कितनी हैं। हमेशा आपकी कमियों को इन्होंने हाईलाइट ज़्यादा किया है, ना कि आपकी पॉजिटिविटी को इन्होंने हाईलाइट किया। हो सकता है पॉजिटिव, इन्होंने नेगेटिव चीज़ें आपको ज़्यादा बताई हैं अपने बारे में कि आपके अंदर कमियां बहुत हैं। हो सकता है एक तारीफ़ की हो लेकिन 4 बुराइयों के साथ की हो, कमियों के साथ की हो। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उन्हीं कमियों को ढूंढते रहे। देखिए, इंसान या तो अपनी फैमिली की बातों में उनकी बातों को सच मानता है, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं। अगर आपकी फैमिली आपको कुछ बोल रही है तो आप मान सकते हैं कि हाँ, वो जो कह रहे हैं, हाँ मेरे अंदर वो चीज़ है। उसके बाद आपके लवर होते हैं जिनको आप सब कुछ मानते हैं। अगर आपके पार्टनर जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर वो आपको इस तरीके से मानते हैं तो ये आपके दिमाग में चीज़ जाती है कि हाँ, अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कमियां बता रहे हैं तो आप वो कमियों को अपने अंदर फील करेंगे। हो सकता है आप इतना दिखाएं ना कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। आदमी उस चीज़ को सोचता है। वही चीज़ इन्होंने ट्रिक्स अपनाई हैं। इन्होंने हमेशा आपकी कमियों को, आपके अंदर खामियों को ज़्यादा हाईलाइट किया। ओके, एक्चुअली ये आपको अपने से कम इसलिए जाहिर करते थे क्योंकि इनको आपका पोटेंशियल पता है, इनको आपका स्टेमिना पता है, इनको पता है आप हाईली टैलेंटेड हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या वैल्यू है, आप खुद नहीं जानते थे। इस पर्सन ने जान लिया था पहले दिन से ही। इसको ये बात पता थी कि अगर इनको अपना अपर हैंड रखना है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में रखना है, और इनको कभी भी आपको कोई भी एक्शन नहीं करना, बस ऐसे ही रखना है विदाउट एनी कमिटमेंट, तो इन्हें आपके जो हिडन जेम्स हैं, आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आपको जानने ना दें। अगर आप इनसे, क्योंकि अगर आप जान गए तो आप इनसे ऊपर निकल जाएंगे, आप इनसे बेहतर निकल जाएंगे, और वो ये देख नहीं पाएंगे क्योंकि इनको सुपीरियरिटी ज़्यादा पसंद है। इनको एक सुपीरियर हैंड एज अ मेल होता भी है, बट यहाँ मेल फीमेल की ऐसी बात नहीं हो रही है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बट यहाँ पे किंग ज़्यादा निकला, इसलिए मैं मेल कहूँगी। जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनको ये ट्रिगर करता कि अगर आप इनसे बेहतर और आप अगर कुछ बन जाते तो इनको फिर अपनी वैल्यू कम लगती, फिर इनके पास जो है वो कम लगता, और इनको वैसे भी आप नहीं भी थे तब भी कम ही लग रहा था। आप कंपटीशन करें ना करें, ये अंदर से आपके साथ बहुत हाईली कंपटीशन और कंपैरिजन रखते थे। आपका मुझे लग ही नहीं रहा है, आप अपने बारे में ही नहीं जान पाए। अब जब आप इनसे, इसीलिए शायद इन्होंने कभी भी आपको फुल्ली डिस्कनेक्ट हुए ही नहीं होंगे। इन्होंने आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहा है। कभी तो ये छोड़े होंगे लेकिन हमेशा आपको पकड़ लेते होंगे क्योंकि इनको पता है कि आप कुछ बन जाएंगे। ओके, तो हो सकता है इन्होंने आपको कभी सपोर्ट भी किया हो, इनको बताया भी हो, आपको एज अ पार्टनर इन्होंने कभी कभी बोल भी दिया हो कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप बहुत टैलेंट, लेकिन वो कभी कभी बताया होगा। लेकिन इन्होंने आपके अंदर जो खामियां होंगी ना, उसको हर दिन बताया होगा। तो जब कुछ 2 शब्द कभी सालों में बोले हों और हर दिन अगर आपके बारे में नेगेटिव बोले हों, तो वो ज़्यादा इंसान की पर्सनालिटी पे और दिल दिमाग पे छाया रहता है। आप अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि आपके पार्टनर अगर इस तरीके से कह रहे हैं तो हाँ हो सकता है। डेली बोलते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, हमेशा लड़ाई होती है, हमेशा मेरे ऊपर ब्लेम आता है, हमेशा कमियां होती हैं, हमेशा झूठा मैं साबित होता हूँ, तो हो सकता है मैं हूँ। तो आदमी उसी तरीके से सोचने लग जाता है जो आपके साथ हुआ है। इन्होंने आपको अलग नहीं होने दिया, शायद इस बार आपने फैसला कर लिया। आप इनसे जब अलग हुए हैं, परमानेंट आपने इनकी लाइफ से मूव ऑन हुए, या आप अपने बारे में धीरे धीरे आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता चला, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चला, आप खुद को रिकॉग्नाइज कर पाए हैं कि आप क्या हैं असलियत में। और ये जो पर्सन बोल रहा है वो सब खोखली बातें हैं, ये इसका परसेप्शन है, ना कि दुनिया का और ना ही आपका। एक के चिल्लाने से कुछ गलत नहीं हो सकता। और पहली बात, ये जो खुद हैं वही आपको बनाना चाहते हैं,
ओके, ये अपने तरीके से आपको चला रहे थे, अपनी कमियां आप पे थोप रहे थे, अपनी गलतियां आप पे थोपते थे, अपना काम आपसे करवाते थे, अपनी करी हुई चीज़ें आपके ऊपर करते थे। अब आप समझ रहे हैं डिफरेंसेस कहाँ हैं, आप ऐसे थे नहीं। ओके, और अब आज जब आप इनसे अलग हुए, आपने खुद को जमा जोड़ किया, आपने शायद कोई ऐसा काम, कुछ ऐसा करना शुरू किया, किसी ने आपको गाइडेंस दी, और अब आप जो स्टार कार्ड और जो काम करने लगे हैं, जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, इनको वो ट्रिगर कर रही है, और ये जान गए हैं कि आप अपने बारे में अब जान गए हैं। आप दिन पे दिन आपकी ग्रोथ हो रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, प्लस आप यील्ड हैं, और इनकी लाइफ में उस चीज़ की कमी है, क्योंकि आप ही तो थे जो इनकी लाइफ में बैलेंस थे। ये आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं लाते थे, उल्टा आप इनको बैलेंस करते थे, आप इनको सपोर्ट करते थे, और आपने वो सपोर्ट और बैलेंस अगर इनकी लाइफ से चला गया तो इनकी लाइफ में ये उस टाइप के है ही नहीं। ओके, तो इनकी लाइफ में चीज़ें रुकी हैं, थमी हैं। इन्होंने जो आपको करना चाहा था वो इनके साथ हो रहा है। यूनिवर्स इनको पुश कर रही है, इनको सबक सिखा रही है। इनके इस लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा फायर बैक कर रही है जिससे कि ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। फैसला इनको समझ में आ गया है, क्लैरिटी इनको मिल गई है, लेकिन क्या करें, अना भी नहीं तोड़नी है। प्लस इनको ये भी डर है कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन में आ गए हैं, स्टार हैं आपकी लाइफ में। इनकी लाइफ से अगर आप निकल गए तो आपकी लाइफ में कोई और बेहतर आ सकता है, आप किसी और के साथ जा सकते हैं। ये सब चीज़ें ये सोच के ट्रिगर हो रहे हैं। अगर आपसे ये चीज़ें मैच हो रही हैं और ये आपको नेगेटिव वाइब भेजते रहते हैं, ओके, ये आपको ट्रिगर करते रहते हैं, अगर आपको बीच बीच में उलझन होती है, आप परेशान होते हैं, इनको सोचने लगते हैं, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये आपको ट्रिगर करते हैं। ओके, तो ये हेल्दी वे में तो नहीं, लेकिन एक नेगेटिव वे में ये खुद को कंपेयर करते हैं, नेगेटिव वे में आपको स्टॉक करते हैं, अपनी आपके अंदर चीज़ों को देख के खुद में कमियां निकालते हैं। वो चीज़ें इनको खुद भी ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से ये एक जलन की भावनाएं हैं, और जलन इन द पॉजिटिव सेंस नहीं, नेगेटिव सेंस है। ओके, क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, कुछ डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हैं इस समय, हर कोई इनसे लड़ झगड़ रहा है, जिसकी वजह से ये आपको देखते हैं, अपनी लाइफ को कंपैरिजन करते हैं, तो इनको दुख होता है। ओके, इसीलिए ये पर्सन आपको ट्रिगर करते हैं, इनकी एनर्जी आपको ट्रिगर करती है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ओके, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही हो और आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, आप कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रहा है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी इस सेंस में, आपको क्या करना चाहिए, हम वो देखते हैं। सबसे पहले अगर गाइडेंस की मैं बात करूँ तो देयर इज़ समथिंग बेटर। आप देखिए, जो काम कर रहे हैं आप करते जाइए। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स आपसे यही कह रही हैं कि आप काम करिए, आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ बेटर होगा, कुछ आगे आपके लिए काफ़ी अच्छी बेटर चीज़ें होंगी। ओके, तो निराश मत होइए, परेशान नहीं हुई है, जो काम आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। सक्सेस का कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल। आपकी लाइफ में बहुत ही बेटर चीज़ें होने वाली हैं, सक्सेस मिलने वाली है आपको। जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, जो करना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, कोई डिसीजन ले रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ आने वाला है। डोंट स्टॉप, रुकिएगा मत, जो कर रहे हैं करिए। तो बिल्कुल भी कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपसे कह रही है बिल्कुल मत रुकिएगा, कुछ भी मत करिएगा, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आपको विक्ट्री मिलेगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी फैसला आपने लिया है बिल्कुल ठीक लिया है, बिल्कुल भी पीछे मुड़ के मत देखिए, जैसा कर रहे हैं बस करते जाइए।
बैलेंस लाइए, कंसिस्टेंसी लाइए अपने काम में, और जिसको जो सोचना है करने दीजिए, जो ट्रिगर कर रहा है करने दीजिए। अगर आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं तो होने दीजिए। खुद को प्रोटेक्ट रखिए, अपने काम में ध्यान दीजिए, और बिल्कुल भी किसी के लिए किसी के कहने पे रुकिए मत। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। हु इज ट्रिगरिंग यू एंड व्हाई। मैंने हु भी बताया, रीज़न भी बताए, व्हाई भी आपको बताया, प्लस आपके लिए गाइडेंस भी दी। और कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी आपसे रेजोनेट मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी एनीथिंग, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। प्लीज़ अपना बेहद ख्याल रखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। जिन्होंने किया है, जो मुझे कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट भी ज़रूर करें, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए अगर आपको कुछ भी अच्छा और रेजोनेट किया हो। और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से भी रिकमेंड करिए, और लोगों से भी कहिए कि लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी रीच बढ़े, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। ओके, अपना बेहद ख्याल रखें, अपने लव